फरीदाबाद में मंत्री और विधायकों के स्वागत कार्यक्रम के साथ साथ सदस्यता कार्यक्रम का भी आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, जिसमें सभी मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक समिति, बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद्र शर्मा, एनआईटी विधायक सतीश फागना, बड़खल से विधायक धनेश अदलखा, पृथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा सहित राज्य मंत्री राजेश नागर व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए है। इससे सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाना है। इस अभियान को 3 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, लेकिन हरियाणा में चुनाव होने की वजह से शुरू नहीं हो सका। अब इस अभियान को हरियाणा के सभी जिले में शुरू किया जा रहा है। सदस्यता अभियान की कार्यशाला फरीदाबाद में 3 दिन 27, 28, 29 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे, चाहे वो मंत्री हो या विधायक या सांसद, सभी को इस कार्यशाला में शामिल होना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव में 60 लाख लोगों ने वोट दिया है, उसी वोट के अनुसार ये सदस्यता अभियान के तहत 50 लाख लोगों को जोड़ने का टारगेट मिला है। सभी सांसद और विधायकों को पार्टी की तरफ से एक टारगेट दिया गया है, किसको कितने सदस्य बनाने हैं इस कार्यशाला में बताया जाएगा। उन्होंने कहा सदस्यता कार्य बूथ स्तर तक चलेगा। मंडल अध्यक्ष का भी कार्यशाला 6, 7, 8 नवंबर को किया जाएगा। सभी को 50 लोगों को पार्टी का सदस्य बनाना है। ये कार्य उसे दिया जाएगा जो पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है, जो इस दायित्व को पूर्ण रूप से निभा पाएगा। वहीं शहर की साफ सफाई व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से शहरी निकाय मंत्री बना हूँ, आगे आगे देखिए कैसे कैसे अच्छे कार्य किए जाएंगे। शहर में स्वच्छता अभियान चालू कर दिया गया है, शहर को साफ करने में जुटे हुए हैं। जल्दी शहर साफ और स्वच्छ दिखाई देगा। कुछ जो टेक्निकल कमियां हैं उसे जल्दी दुरुस्त कर देंगे। कार्यक्रम में राज्य मंत्री राजेश नागर भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। अगर किसी के पास कोई बड़ा संगठन है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। अगर किसी के पास बहुत बड़ी संख्या में लोगों की सदस्यता के साथ एक पार्टी में जुड़े हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी है। फरीदाबाद लोकसभा में 3 मंत्री हैं। तीनों मिलकर हरियाणा व फरीदाबाद में विकास कार्य को अंजाम देंगे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, और सबसे ज़्यादा अगर सदस्य हैं पूरे वर्ल्ड में तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसी के तहत ये सदस्यता अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं फरीदाबाद और पूरे हरियाणा में एक ट्रिपल वन की एक पुकार चल रही है। ट्रिपल वन क्या है उसको समझ नहीं आ रहा। देखो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें भारत फरीदाबाद लोकसभा में 3 मंत्री दिए हैं, तो इसलिए हम एक और एक 111 है 3, तो हम तीनों मिलकर अपने पूरे फरीदाबाद का पूरे हरियाणा का मिलकर समूचा विकास हम करेंगे। गाँव के लिए कोई 5 बड़ी चीजें ऐसी सोच रखी हो जो आपने अभी करनी है? देखो गाँव में एक हमने बाईपास बनाना है, जो मझावली पुल बन रहा है उसके लिए। एक हमने एक टाउन पार्क के लिए सोच रखा है, ग्रेटर फरीदाबाद में टाउन पार्क बने। एक इंटरनेशनल स्टेडियम की हमने एक मांग रखी है कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम हमें ग्रेटर फरीदाबाद में मिले। एक जिम खाना क्लब जो ग्रेटर फरीदाबाद बन रहा है नया टाउन में सिटी, उसमें एक जिम खाना क्लब की मांग रखी है। और काफ़ी काम है, जैसे हमारे जो बसंतपुर पल्ला सेतपुर की तरफ भी एक हमें कॉलेज और एक पार्क। राजेश जी, आपकी धर्मपत्नी ने गौशाला के लिए भी कहा था, गौशाला बनाएंगे, उस बारे में विचार है आपका? गौशाला तो हमारी 3 गौशालाएँ तो हमारे तिगाँव में ही चल रही हैं, और फिर और कोई मांग आती है तो उसमें भी हम देख लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त विधायक बने और हरियाणा सरकार के अंदर जो मंत्री बने, सभी के स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए मंडल अध्यक्ष, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, महिला जितने भी पुरुष जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी को आज यहाँ पर बुलाया गया है। और इसके अलावा एक अहम बैठक भी आज यहाँ पर रखी गई है, जो कि सदस्यता अभियान से जो अपना ताल्लुक रखती है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान हरियाणा के अंदर शुरू हो गया। देश के अंदर तो 3 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी विधिवत शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कर दी थी, लेकिन हरियाणा के अंदर चुनाव थे तो इसका सदस्यता अभियान अब शुरू हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो चुनाव विधानसभा के हुए हैं उसमें 60 लाख वोटें प्राप्त करी हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 50 लाख से ज़्यादा का टारगेट सदस्य बनाने का जो मिला है। ये सदस्यता 5 साल बाद रेगुलर भारतीय जनता पार्टी बनाती है। पिछले सदस्यों को भी दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि सदस्यता रिन्यू हो जाती है, अपडेट हो जाते हैं कार्यकर्ता जितने भी हैं। तो आज यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है
सदस्यता अभियान की शुरुआत आज यहाँ पर है। 28, 29, 27, 28, 29 3 दिन जिले की कार्यशाला है और उसके अलावा 5, 6, 7 की मंडल की कार्यशाला यहाँ पर होगी। तो उन मंडल की कार्यशालाओं को में भी जो मंडल अध्यक्षों तक इस अभियान को पहुँचाया जाएगा और उसके अलावा जिले का हर कार्यकर्ता, इसमें चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, सभी को भाग लेना जरूरी है। और सभी के लिए पार्टी ने एक टारगेट निश्चित किया है कि सांसद को इतने बनाने हैं, विधायक को इतने बनाने हैं, मोर्चा अध्यक्ष को इतने बनाने हैं, मंडल अध्यक्ष को इतने बनाने हैं। सभी को बूथ तक पहुंचना है और जितनी भी बूथ पर कमेटियां, सभी को सदस्य बनना है। और 50 व्यक्ति जो सदस्य बनाएगा वो पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता होगा। जिस भी दायित्व उसे जो भी दिया जाएगा, चाहे पार्टी का दायित्व हो, चाहे सरकार में दायित्व हो, जो सक्रिय कार्यकर्ता है उसे ही दिया जाएगा। आज उसकी विधि में शुरुआत है। सर, शहरी निकाय मंत्री आपको बनाया गया है। फरीदाबाद में कई जगहों पर कूड़े के ढेर और पानी लगा है, तो उसको कैसे चिंता क्यों कर रहे हो? अभी तो निकाय मंत्री जो बनाया है, अभी काम देखो आगे। कूड़े के ढेरों में भी आपने देखा होगा स्वच्छता अभियान शुरू हो चुका है फरीदाबाद के अंदर। जगह जगह स्वच्छता होनी शुरू होगी और इसमें बड़ी तेजी लेकर आई जाएगी। कुछ टेक्निकल फ्लॉ, टेक्निकल कमियां, उनको भी दूर करने का काम किया जाएगा और आने वाले दिनों में फरीदाबाद को एक सुंदर शहर बनाने की लगातार अधिकारियों की मीटिंग ली जा रही है। जिस तरीके से अगर कहें कि कांग्रेस की हवा चल रही है, ऐसी बात चल रही थी इलेक्शन के टाइम पे, और कहीं ना कहीं जो आज सदस्य हैं जो आपके जो बिल्कुल रूट से काम करते हैं, उनकी अहमियत कितनी है? आप क्या ऐसा है, आज जो जीत हुई है, जो कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, बूथ पर जो काम करने वाले कार्यकर्ता ने चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। इसलिए जो बूथ का कार्यकर्ता हमारे लिए बहुत अहम है और जो एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने बनाया था, उस पर जीत दर्ज करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। आज प्रदेश के अंदर तीसरी बार 1966 में हरियाणा बना था, उसके बाद अगर किसी पार्टी की तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी को बनी है। और इसका सारा का सारा दायित्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, माननीय अमित शाह जी की रणनीति को और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत को देता हूँ।